जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अगले मंथ लगा हुआ, तो मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मैं आपको 1200 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जिसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपका जीके का और जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको यही सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है। जब आपका एग्जाम लगेगा तो वहां पे यही सारे क्वेश्चन को रिविजन करके एग्जाम देने जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं एनए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को। वहीं दोस्तों ये पार्ट 14 है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले पार्ट देख लेना। सबसे पहले दोस्तों आपको बायोलॉजी क्वेश्चन कराने वाला। बायोलॉजी दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और पूछा क्या गया था कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और जो हमारे चार ऑप्शन क्या दिया गया था, पहला दिया गया था पैरासाइटोलॉजी, दूसरा था हमारा बैक्टीरियोलॉजी, तीसरा था हमारा माइकोलॉजी और चौथा क्या था, इकोलॉजी था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माइकोलॉजी। यानी कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा गया था कि रेशम के कीड़े किन पर लगते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2015 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा तुलसी के पत्ते, दूसरा था करी के पत्ते, तीसरा था हमारा गुलाब के पत्ते और चौथा था सहतूत के पत्ते। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी रेशम के कीड़े किन पर लगते हैं? ये लगते हैं सहतूत के पत्ते पे लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया कि लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2018 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा शैवाल और कवक, दूसरा हमारा शैवाल और वृक्ष, तीसरा ऑप्शन था कवक और वृक्ष और चौथा ऑप्शन था हमारा जीवाणु और पौधे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी लाइकेन किन दो के बीच का संबंध होता है? वह होता है शैवाल और कवक के बीच का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया था पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2015 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और जो चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था शक्कर, दूसरा तुम्हारा एमिनो एसिड, तीसरा था स्टार्च और चौथा क्या था, वसा एसिड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो वो कहाँ से करते हैं? एमिनो एसिड से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर में 2018 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और जो चार ऑप्शन इसके दिए गए थे, पहला था कपास, दूसरा था ऊन, तीसरा था रेशम, चौथा था पटसन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे पूछा गया कि काली मिर्च का पौधा क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और जो जिसके चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था बेल, दूसरा था झाड़ी, तीसरा था छोटा वृक्ष और चौथा था पेड़। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी काली मिर्च का पौधा क्या है? वह एक बेल होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों में उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। और यह क्वेश्चन का एआरओ ग्वालियर में 2017 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और चार ऑप्शन क्या थे? पहला था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम, तीसरा था तने अथवा जड़ का आवरण और चौथा क्या था? जाइलम तथा फ्लोएम। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी कि निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? जाइलम तथा फ्लोएम पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमसे पूछा गया कि इंसुलिन क्या कार्य करता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, और दूसरा था रुधिर शर्करा को घटाती है, और तीसरा था हमारा रुधिर नालिकाओं को संकुचित करती है, और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? यानी इंसुलिन क्या कार्य करती है? इंसुलिन क्या कार्य करती है? रुधिर शर्करा को घटाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे पूछा गया कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन इसके दिए गए थे, पहला था पीयूष, दूसरा था अंडाशय, तीसरा था स्तन ग्रंथ, और चौथा था प्लेसेंटा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? यह होता है पीयूष ग्रंथ से होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमसे पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कटिहार में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अनुमस्तिष्क, दूसरा था प्रमस्तिष्क, और तीसरा था मेडुला, और चौथा था प्रॉन्स। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो वह क्या हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आशा करता हूँ आपने बायोलॉजी के ये 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कराऊंगा, जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया कि हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2018 के एनएक एग्जाम में आया हुआ था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 100 mg, दूसरा था 120 mg, तीसरा था 450 mg, और चौथा क्या था? 200 mg। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? वह होता है 200 mg के, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा गया कि वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में 2017 के एनएक एग्जाम में आया हुआ था। और हमारे जो 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला ऑप्शन दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा था सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा क्या था? ऑक्सीजन था। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या हो जाएंगे? वह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे पूछा गया कि दूध है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर में 2015 के एनएक एग्जाम में आया हुआ था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला है निलंबन, दूसरा है पायस, तीसरा है फेन, और चौथा है जेल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दूध है, दूध क्या हो जाएगा? पायस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे पूछा गया कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा सोडा एसिड प्रकार, दूसरा था द्रवित प्रकार, और तीसरा है पाउडर प्रकार, और चौथा है फोम प्रकार। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है फोम प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे पूछा गया कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच की जाती है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ में 2015 के एनएक एग्जाम में आया हुआ था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसके पहला था केरियस विधि द्वारा, दूसरा था ड्यूमा विधि द्वारा, तीसरा था विक्टर मेयर विधि द्वारा, और चौथा था लिविंग विधि द्वारा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच की जाती है, वह किसमें किसके द्वारा विधि द्वारा की जाती है? ड्यूमा विधि द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 1 है? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा था फास्फोरिक अम्ल, तीसरा था सोडियम फास्फेट और चौथा क्या था? डाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 1 है? तो किसकी क्षारकता 1 है? यानी डाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन थे, पहला था जिंक सल्फेट, दूसरा था लेड सल्फेट, तीसरा था हमारा पोटेशियम सल्फेट और चौथा क्या था? सोडियम सल्फेट। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो वह क्या हो जाएगा? लेड सल्फेट घुलनशील नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमसे पूछा गया कि क्वार्ट्ज के रासायनिक नाम क्या है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे इसके? पहला ऑप्शन था सोडियम सिलिकेट, दूसरा ऑप्शन था कैल्शियम फास्फेट, तीसरा ऑप्शन था सोडियम फास्फेट और चौथा ऑप्शन क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे पूछा गया कि समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसमें? पहला ऑप्शन था हमारा समुद्र के जंतु लवण उत्पन्न करते हैं और दूसरा ऑप्शन था समुद्र के चारों ओर वायु लवण और चौथा ऑप्शन क्या था? नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला था केवल कोयला, दूसरा था कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम और तीसरा था क्या था हमारा? कोयला और प्राकृतिक गैस और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? वह पैदा की जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद आपको फिजिक्स के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या था? सीधा तथा वास्तविक, दूसरा था उल्टा था वास्तविक, तीसरा था सीधा तथा आभासी और चौथा क्या था? उल्टा तथा आभासी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है? तो वह बनाता है उल्टा तथा वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा गया कि दांत के डॉक्टर द्वारा किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था उत्तल दर्पण, दूसरा था समतल दर्पण, तीसरा था अवतल दर्पण और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दांत के डॉक्टर द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे पूछा गया कि हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती, किसमें भारी वृद्धि होती? और ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला था प्रेरण में, दूसरा था धारा में, तीसरा था प्रतिरोध में और चौथा क्या था? धारिता में।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिनका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती। किसकी भारी वृद्धि होती? धारा की भारी वृद्धि होती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे पूछा गया कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था घनत्व, दूसरा है चमक, तीसरा है ज्योति फ्लक्स और चौथा क्या था? ज्योति तीव्रता। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ल्यूमेन किसका मात्रक है? वो किसका मात्रक हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे पूछा गया कि वह पदार्थ जो चुंबक को कम आकर्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा अणचुंबकीय पदार्थ, दूसरा था लौह चुंबकीय पदार्थ, तीसरा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या पूछा गया था कि धातु विद्युत का वाहन क्यों करती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे कि कम गलनांक के कारण, दूसरा था उच्च सामर्थ्य के कारण, तीसरा था मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धातु विद्युत को वहन क्यों करती है? क्यों किस लिए करती है? वह करती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमसे पूछा गया कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला ऑप्शन था हमारा कि द्रव को ऊर्जा में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन था रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर 3 क्या था? यांत्रिक ऊर्जा को कान्हा की ऊर्जा में परिवर्तन, और चौथा क्या था? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। यानी परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो किसके कारण निकलती है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण निकलती। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमसे पूछा गया कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए और यह क्वेश्चन का एआरओ उधमपुर में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे इसके? डेनियल सेल, दूसरा था प्रकाश ओल्टी सेल, तीसरा तुम्हारा गैल्वेना सेल और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन से युक्त का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वोल्टी सेल का। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें हमसे पूछा गया कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? और इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था ध्रुवण, दूसरा था विवर्तन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा क्या था? व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो वह क्या हो जाएगा? ध्रुवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमसे पूछा गया कि धारावाहक तार कैसा होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था धनावेशित, दूसरा था ऋणात्मक आवेशित, तीसरा था न्यूट्रल और चौथा क्या था? धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी धारावाहक तार कैसा होता है? वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराऊंगा जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और हमारा जीके का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि भारतीय रुपए का नया सिंबल कब आया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला दिया था 1 जनवरी 2005, दूसरा था 15 जुलाई 2010, तीसरा था 10 दिसंबर 2016, चौथा क्या था? 15 जुलाई 2010। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय रुपए का नया सिंबल कब आया था? वो कब आया था? ये आया था 15 जुलाई 2010 को आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे पूछा गया कि गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है अमृतसर, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लुधियाना और चौथा क्या है? नई दिल्ली। जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। यानी गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है अमृतसर में स्थित है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया कि सबसे पहले सहायक संघ किसने स्वीकार किया था? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है लुधियाना, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है लद्दाख, चौथा है लखनऊ। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले सहायक संघ किसने स्वीकार किया? तो हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? और यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला था हमारा कालपी नहर, दूसरा था ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है स्वेज नहर और चौथा क्या था? गंगा नदी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? और यह क्वेश्चन है एआरओ लखनऊ में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसमें? पहला है लखनऊ, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा क्या है? अमृतसर है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? वह कहा जाता है हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे पूछा गया कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है सिल्वर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है इस्पात और चौथा है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो यह है किसका प्लांट हो जाएगा? यह इस्पात का प्लांट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे पूछा गया कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है मीरा कुमार, तीसरा है रीता फारिया और चौथा है प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो कौन हो जाएंगे? हमारे मीरा कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बाघा बॉर्डर कौन से राज्य में स्थित है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। यानी बाघा बॉर्डर किस राज्य में स्थित है? वो कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा क्या है? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये 40 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आप सभी डेली क्लासेस लेते रहना और ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना। आपको टोटल 12 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपका साइंस का और जीके का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला। और वहीं जो भाई नोट्स लेना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करेंगे, अभी तक आर्मी एनए के जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि आर्मी में ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में भी वही रिपीटेड ही क्वेश्चन आएँगे। बस आप ये क्वेश्चन रिवीजन कर लेना और इसके बाद एग्जाम देने जाना। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।